हाँ, क्या पढ़ा रहे थे बताओ। हम्म। क्या पढ़ाया जा रहा था? हम्म। क्या पढ़ा रहे थे? क्लास क्लास हुई थी तो मुझे पता। क्या चीज? क्लास क्लास मेरी स्किप हो गई थी, मुझे नहीं पता। अरे, लास्ट क्लास में कल पढ़ाया था, मुझे लग रहा है गर्भ की विकृतियां पढ़ाई थी। फिर बाकी नोट्स मैं सब दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। जो बेसिक चीजें जो लिखनी है वो लिख लो, जो छूटा हुआ है बस। बाकी नोट से क्लियर हो जाएगा, नोट्स पढ़ाएंगे। हेडिंग डालो सामान्य प्रसव काल या प्रसव काल, हेडिंग डालो प्रसव काल। प्रसव काल। देखो, चरक 9 से 10 मास। चरक 9 से 10 मास। सुश्रुत भागवत भाव प्रकाश योग रत्नाकर। सुश्रुत भागवत भाव प्रकाश और योग रत्नाकर। सुश्रुत भागवत भाव प्रकाश योग रत्नाकर। देखो 9 से 12 मास। 9 से 12 मास। 9 से 12 मास। देखो, काश्यप 10 मास। सुश्रुत भागवत भाव प्रकाश योग रत्नाकर 9 से 12 मास। प्रसव काल माना है इन्होंने। काश्यप का 10 मास। हारी 10 या 11 मास। हारीत 10 या 11 मास। और मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो 280 दिन या 9 सूर्य मास। 280 दिन या 9 सूर्य मास या 10 चंद्रमास। 9 सूर्य मास या 10 चंद्रमास। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चे सो रहे हैं क्या आज? ठीक है, लिखो अगली लाइन से।
देखो, प्रसव प्रारंभ होने के कारण, प्रसव प्रारंभ होने के कारण, प्रसव प्रारंभ होने के कारण लिखो। 3 कारण होते हैं प्रसव प्रारंभ होने के। देखो सुश्रुत, अच्छा सुश्रुत ने ये बात बताई है। लिखो, काल के परिणाम से, काल के परिणाम से व्रंत से मुक्त हुआ, व्रंत से मुक्त हुआ फल व्रंत से मुक्त हुआ फल जिस प्रकार स्वभाव से पतित होता है, जिस प्रकार स्वभाव से पतित होता है, उसी प्रकार काल प्रकर्ष से, उसी प्रकार काल प्रकर्ष से नाड़ी निबंधनों से मुक्त हुआ, नाड़ी निबंधनों से मुक्त हुआ गर्भाशय स्थित गर्भ, गर्भाशय स्थित गर्भ प्रसव हेतु प्रेरित होता है। तो नंबर 1 स्वभाव, नंबर 2 गर्भ, अभी आ रहा है, चलो आगे 3, ये तो सुश्रुत का कंसेप्ट है। तो सुश्रुत ने क्या कहा है, स्वभाव से होता है और कुछ अलग कारण नहीं। तो सुश्रुत में स्वभाव को अंडरलाइन कर लो, मैं इसमें लिखाऊंगा। लिखो हारीत, हारीत। लिखो गर्भ का गर्भाशय वास से वैराग्य, गर्भ का गर्भाशय वास से वैराग्य, ये कारण माना है। वैराग्य होना, वैराग्य हो जाता है उसको कि भाई अब यहां से निकलना जरूरी है। देखो भेल, रस द्वारा पोषण होकर, रस द्वारा पोषण होकर संपूर्ण गात्र का हो जाना, संपूर्ण गात्र का हो जाना, ही प्रसव का कारण माना है। ही प्रसव का कारण माना है।
तो इसको ऐसा याद कर लेते हैं। एक लाइन लिखो बस, देखो स्वभाव से गर्भ का संपूर्ण गात्र, स्वभाव से गर्भ का संपूर्ण गात्र वैराग्य, स्वभाव सुश्रुत का, गर्भ का संपूर्ण गात्र हो जाना भेल का, और वैराग्य हो जाना हारीत का। ठीक है, आया समझ में? तो प्रसव अगर होना है महिला को, तो प्रसव होने से पहले ही सूतिकागार बनाना जो है प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, कि सूतिकागार कैसे बनता है, क्या होता है। तो हेडिंग डालो सूतिकागार, एक अलग से उसके लिए रूम बनाया जाएगा महिला के लिए, जिसे कहते हैं सूतिकागार। हेडिंग डालो सूतिकागार। सूतिकागार, आगार, आगार माने ग्रह। सुश्रुत ने इसको सूतिकागार में कह के क्या कहा है, लिखो, देखो अरिष्टम या अरिष्टागार। सुश्रुत ने इसे क्या कहा है, अरिष्टम या अरिष्टागार। इसे क्या कह दिया, अरिष्टम या अरिष्टागार कह दिया। कैसे बनता है, पहले तो बनाया कहां जाता है, लिखो, लिखो चरक भाव प्रकाश। इसका द्वार कहां बनाया जाएगा, नंबर ए डालो, द्वार। इस सूतिकागार का द्वार कैसे बनाया जाएगा, देखो चरक भाव प्रकाश भेल, ये भाव प्रकाश पूछ चुका है ना, ये भेल और अष्टांग संग्रह। इसका जो दरवाजा बनेगा वो किस साइड में बनेगा, देखो पूर्व और उत्तर द्वार, पूर्व उत्तर। सुश्रुत ने क्या कहा है, देखो पूर्व दक्षिण। ये पीएससी वाले पूछ चुके हैं, दक्षिण। ठीक है, इसको बनाते कब हैं, अगला पॉइंट डालो, लिखो चरक बागभट्ट दोनों संग्रह हृदय। लिखो नवम मास पूर्व, 9वें महीने से पहले ही बना लेंगे। नवम मास पूर्व, नौवें मास से पहले ही। लिखो भेल, देखो 8 मास व्यतीत हो जाने के पश्चात, अष्टम मास व्यतीत हो जाने के पश्चात, हो जाने पर, माने 9 मास से पहले नहीं बनेगा, 8वां मास खत्म होने के बाद बनेगा।
हो जाने पर। ठीक, अब कैसे बनता है लिखो। देखो सुश्रुत और भाव प्रकाश। अगला पॉइंट सी, इसका प्रमाण क्या होगा। इस सूतकागार की लंबाई चौड़ाई कैसे बनाओगे। लिखो सूतकागार अष्टहस्त आयत 8 हाथ लंबा, 8 हाथ लंबा माने आयत, चतुर्हस्त विस्तृत 4 हाथ चौड़ा, 8x4, 8x4। ठीक, यही मत सुश्रुत का है, यही भाव प्रकाश का है। लिखो किस लकड़ी से बनाएंगे। नंबर डी पॉइंट, कास्ट कौन सी यूज होगी, लकड़ी कौन सी यूज होगी। लिखो चरक। देखो सूतिकागार किससे बनेगा, बिल्व, तिंदुक, इंगुदी, भल्लातक, वरुण और खदिर की लकड़ी से। और खदिर की लकड़ी से बनाएंगे। ठीक, ये बात चरक की हो गई। ठीक, लिखो सुश्रुत का लिखो। चलो चरक का एक कंसेप्ट और लिखो, इसी सूतकागार में चरक का एक कंसेप्ट और लिखो। और क्या क्या होना चाहिए। कास्ट, चलो कास्ट लिखो पहले, सुश्रुत लिखो कास्ट। सुश्रुत, कास्ट चल रहा है तो कास्ट ही लिखो। सुश्रुत, सुश्रुत का मत देखो। इन्होंने जाति के अनुसार बता दिया। ठीक है, जाति के अनुसार सूतकागार का निर्माण किया। लिखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ईमानदारी से जो मैं लिख रहा हूं, ये गलत तरीके से लिख रहा हूं, ये तरीका ये नहीं है लिखने का। इसका तरीका बताएं प्रॉपर, इसका तरीका ये है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का अंतर कौन बताएगा। इसमें अंतर क्या है इन दोनों वर्डों में। ये तो हमने टेबल के हिसाब से लिख लिया है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमारे जो भी शास्त्र जो कहते हैं ना लोग, रिजर्वेशन रिजर्वेशन आया है। 4 ही जातियां बताई, लेकिन कर्मानुसार बताई। अब जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति ब्राह्मण वाला काम कर रहा है वो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय वाला काम कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो वैश्य वाला काम कर रहा है वो वैश्य है, जो शूद्र वाला काम कर रहा है वो शूद्र है। ठीक है, लेकिन चारों खड़े एक ही जमीन पे हैं, कोई डिवीजन नहीं है चारों में। ठीक है, विभाजन की कोई प्रक्रिया नहीं है इसमें।
कोई भी प्रक्रिया जिस व्यक्ति की जैसी सामर्थ्य होगी वैसी चीजें यूज करेगा। लेकिन ये कंसेप्ट जो है यहाँ इंफीरियर कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशन, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशन क्रिएट की गई है। ठीक है, इसलिए ऐसा ही वर्णन किया गया शास्त्रों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के ब्राह्मण को कैसे कैसे लेना है, किस भूमि में बनाना है, क्षत्रियो को किस भूमि में बनाना है, वैश्य को किस भूमि में बनाना है, शूद्र को किस भूमि में बनाना है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ के देखते हैं। देखो, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इससे कंडीशन एक मेंटेलिटी डेवलप होती है कि इसको बढ़िया दे दिया गया, इसको खराब दिया, इसको खराब दिया, इसको और खराब दिया गया। ऐसा नहीं, यहाँ सब एक जमीन पर नहीं खड़े हुए, सब ऊपर नीचे खड़े हुए। जैसे प्राइज मिलता है ना, पहला नंबर सबसे ऊपर, दूसरा नंबर उससे नीचे, तीसरा नंबर उससे नीचे, हमारे यहाँ वो वाला प्राइज वाला कंसेप्ट अलग है। सबको एक ही जगह खड़ा किया गया, फिर पहले दूसरे तीसरे पे जो अच्छा काम कर रहा है उसको दे दिया गया। ठीक, लिखो ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है जिस भूमि, पहले वर्ड है भूमि वर्ड, किस भूमि में बनाएगा, तो ब्राह्मण जिस भूमि में बनाएगा वो श्वेत भूमि होगी। क्षत्रिय रक्त भूमि में बनाएगा। ठीक, भूमि प्रदेश बता दिया कि श्वेत भूमि प्रदेश में बनाएगा। भूमि का वर्ड कैसा होगा, श्वेत। क्षत्रिय के लिए रक्त वर्ड की भूमि होगी, वैश्य के लिए पीत वर्ड की भूमि होगी, शूद्र के लिए कृष्ण वर्ड की भूमि होगी। अब लकड़ी का कंसेप्ट आया कि कास्ट कौन सी यूज करेगा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण बिल्व की कास्ट यूज कर सकता है, क्षत्रिय न्यग्रोध की कास्ट यूज करेगा सूत का आकार बनाने के लिए, और वैश्य तिंदुक की कास्ट को यूज करेगा, और शूद्र भल्लातक की कास्ट को यूज करेगा। इसको याद कर लेते हैं, BNTB। BNTB, बिल्व, न्यग्रोध, तिंदुक, भल्लातक, BNTB। ठीक है, जहां तुम वो लिख रहे थे कि जो चरक ने काल बताया है कब बनाना चाहिए, वहां एक वर्ड और लिख लेना, इंदु। वहां एक वर्ड और लिख लेना, इंदु। इंदु का लिख लेना, नवम मास के प्रारंभ के बाद, नवम मास के प्रारंभ के बाद सूत का निर्माण, सूत का गार निर्माण के लिए बोला। ठीक है, लिखो, ये बात हो गई। अब स्त्रियां कितनी रहेंगी इसमें, स्त्रियों के बारे में चर्चा हुई कि इस सूतकागार में स्त्रियां कितनी रहेंगी, तो चरक और भागवत ने बोला अनेक स्त्रियां रह सकती हैं। सुश्रुत और भील ने इसको डिसाइड कर दिया गया कितनी स्त्रियां रहेंगी, ज्यादा हो अल्लाह, ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ानी है वहां, तो उन्होंने बोला केवल 4 स्त्रियां, केवल 4 स्त्रियां, बोले कि 4 से ज्यादा नहीं रहेंगी, ज्यादा उसमें भीड़ भाड़ नहीं करनी है। ठीक, अब इसमें उपकरण क्या क्या रहेंगे, संग्रहणी पदार्थ लिखो, अगला पॉइंट लिखो, चरक। क्या क्या संग्रहणी पदार्थ रहेंगे इसमें, सूतकागार में क्या क्या रखना है, जो आजकल ओटी में रखा जाता है। आयुर्वेदिक ओटी देखो क्या क्या है, देखो चरक। लिखो, मधु, सर्पी, तेल, सेंधव। मधु, सर्पी, तेल, सेंधव, सौवर्चल, लवण लिख लो।
कोई पूछेगा पूछेगा नहीं, लवण। देखो विड़ंग कुष्ठ, विड़ंग कुष्ठ आदि, विड़ंग कुष्ठ आदि। लिखो दो पत्थर, जब बच्चा उत्पन्न हो जाएगा तो उसके कानों में बजाने के काम आएगा अश्मनोर व्यादन। दो पत्थर, दो मूसल, दो उलूखल, दो उलूखल, ये भी बताएंगे क्यों आया है। देखो दो स्वर्ण या रजत निर्मित तीक्ष्ण सूची पिप्पलक, दो तीक्ष्ण सूची पिप्पलक, सूची के समान शस्त्र होंगे स्वर्ण या रजत से बने हुए। लिखो ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, लिखो लिखो बिल्व निर्मित दो पलंग, ये पूछता है। बिल्व निर्मित दो पलंग, दो पलंग बनाए जाएंगे, बेड बनाए जाएंगे बिल्व की लकड़ी से बने हुए। और लिखो अग्नि प्रज्वलित, अग्नि किसकी प्रज्वलित करेंगे, ये दोनों चीजें पूछता है बस। लिखो तिंदुक और इंगुदी काष्ठ, तिंदुक और इंगुदी काष्ठ, इंगुदी काष्ठ। ठीक, एक्चुअली लकड़ियों का ज्यादा प्रभाव इसलिए लिया गया है ना कि इन लकड़ियों पे जो लकड़ी ली गई है बिल्व की, तिंदुक की, बल्ला तक वगैरह की, इन पर जो है मान लो बिजली बिजली गिरती है तो लकड़ियों पे प्रभाव नहीं होता बिजली का। और पहले ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी, पता बड़ा बिजली गिर रही है कहीं तो कम से कम जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो सुरक्षित रहे। ठीक, लिखो देखो सूतकागार में प्रवेश, कब प्रवेश कराना है। सूतकागार में प्रवेश, देखो चरक, देखो नवम मास प्रारंभ होने पर, नवम मास प्रारंभ होने पर, नवम मास प्रारंभ होने पर, लिखो प्रथम गौ, पहले गौ प्रवेश करेगी, फिर ब्राह्मण, फिर सूतिका, ये क्रम है। पहले गौ प्रवेश करेगी, गैया को प्रवेश कराएंगे, फिर ब्राह्मण को, फिर सूतिका को, और दक्षिण पैर से प्रवेश करती है। ठीक, लिखो लिखो प्रसव के समय गर्भाशय अंतर गर्भ की स्थिति, प्रसव के समय गर्भाशय अंतर गर्भ की स्थिति, प्रसव के समय है, प्रसव के समय गर्भाशय में गर्भ की क्या स्थिति होगी, लिखो लिखो चरक, लिखो परिवृत्त अवाक सिरा, परिवृत्त अवाक सिरा,
परिवृत्त अवाक सिरा माने घूम कर कैसे हो जाता है, नीचे की ओर आ जाता है, सिर नीचे हो जाता है, अवाक सिरा। देखो प्रसव के पश्चात गर्भ स्वतंत्र वृत्ति, प्रसव के पश्चात गर्भ स्वतंत्र वृत्ति, ये प्रसव के समय की कंडीशन है। प्रसव के समय कैसी स्थिति होगी, देखो सुश्रुत, देखो गर्भ स्वभाव से ही प्रसव के समय सिर द्वारा योनि की ओर, सिर से ही आता है, स्वभाव से आता है, लेकिन स्वभाव अंडरलाइन कर लो, लिखो डलहड़, लिखो स्वभाव के लिए पूर्व कर्मों को कारण माना है। ठीक, लिखो अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह, लिखो वायु के योग से घूमकर परिवृत्त अवाक्षरा, लिखो तो परिवृत्त अवाक्षरा वात के कारण ही होगा जी, परिवृत्त अवाक्षरा होकर, देखो च्युत मात हृदयात, च्युत मात हृदयात अपरा, जब नीचे की ओर घूम कर आ जाता है उसके बाद में माता के हृदय से अपराग जो है हट जाती है और बाहर की ओर निकलती है, ये बोला है। देखो इंदु, देखो पृष्ठ अभिमुख स्थित गर्भ का, पृष्ठ अभिमुख स्थित गर्भ का पृष्ठ अभिमुख स्थित गर्भ का परिवृत्त होकर माने घूम कर, परिवृत्त होकर, लिखो नाभि की ओर अभिमुख होकर, नाभि अभिमुखो, नाभि अभिमुखो अवाक सिरा निष्क्रामयति, ये उठा के पूछेगा किसने कहा है ऐसा, अवाक सिरा नीचे की ओर सिर करके निकलता है। लिखो भेल, लिखो जो अंग आगे होता है वह पहले उत्पन्न होता है, जो अंग आगे होता है वह पहले उत्पन्न होता है। जो अंग आगे होता है वह पहले उत्पन्न होता है। लिखो पुनर्वसु आत्रेय, देखो गुरुतर अंग होने से सिर पहले उत्पन्न होता है, गुरुतर अंग होने से सिर पहले उत्पन्न होता है। ये तो कंडीशन प्रसव की हो गई है, नोट डाल के लिख लो, गर्भाशय अंतर गर्भ की स्थिति, इसी में कंफ्यूज कराएगा बस, गर्भाशय अंतर गर्भ की स्थिति। लिखो चरक, लिखो पृष्ठ अभिमुख ऊर्ध्व शिरा, पृष्ठ अभिमुख
माता के पृष्ठ की ओर मुख करके ऊर्ध्व सिर करके संकुचित अंगों को संकुचित करके चुपचाप पड़ा रहता है। देखो सुश्रुत, लिखो आभुग्न अभिमुख, टेढ़ा होकर के, आभुग्नो अभिमुख, सेतो गर्भ गर्भाशय स्त्रिया, माता के गर्भाशय में आभुग्न अभिमुख होकर के पड़ा रहता है। देखो अष्टांग संग्रह इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो पृष्ठ अभिमुख, ललाटो, कृत अंजलि, हाथ जोड़कर बैठा है, हाथ जोड़ लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान यहां से निकालो। कृत अंजलि को अंडरलाइन कर लेना बस, और इसको याद हम कर लेते हैं PAP, पृष्ठ अभिमुख, आवक्र अभिमुख, पृष्ठ अभिमुख, ललाटो, हाथ जोड़कर, PAP कृत अंजलि। संकुचित अंगों, ठीक। और प्रसव के समय कैसा हो जाता है, चरक और बागभट्ट ने क्या कहा है, परिव्रत अवाक सिरा, सुश्रुत कहते हैं स्वभाव से सिर द्वारा, और डलहड़ ने बोला पूर्व कर्म। बाकी हिंदू में लिखा दिया है तुम्हें, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है। पूजा सौम्या, पूजा समझ आ रहा है। आ रहा है वो। लिखो तो ये बात हो गई। अब लिखो प्रसव की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। लिखो नंबर 1 प्रजायनी, प्रजायनी प्रसव की अवस्थाएं। लिखो सुश्रुत, प्रजायनी को भाव प्रकाश ने क्या कहा है, प्रसव उत्सुका। प्रजायनी को भाव प्रकाश ने क्या कह दिया है, प्रसव उत्सुका। लिखो इंपोर्टेंट श्लोक है, लिखो जाते ही शिथिले कुक्षो, जाते ही, जाते माने गर्भ होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदय बंधने, मुक्ते हृदय बंधने, और ससूले जघने नारी, ससूले जघने नारी, गेया सातु प्रजायनी। ये छोड़ छाड़ दो प्रजायनी। जाते ही शिथिले कुक्षो, कुक्षी में शिथिलता हो जाती है, और हृदय बंधन मुक्ति हो जाती है, और जघन प्रदेश में वेदना होती है। अगर हो रही है ऐसी कंडीशन तो मान लो प्रसव उत्सुका माने प्रसव होने वाला है। ईगर टू डिलीवर, ईगर टू डिलीवर। दूसरा लिखो, तो दूसरी स्थिति आती है, लिखो आसन्न प्रसवा या उपस्थित प्रसवा। आसन्न प्रसवा या उपस्थित प्रसवा। आसन्न प्रसवा कहो या उपस्थित प्रसवा कहो। जब जो है लाइकली टू डिलीवर शॉर्टली, बहुत जल्दी डिलीवरी होने वाली है, उस समय की कंडीशन, ठीक। देखो चरक, देखो क्लम गात्राणाम, क्लमो
गात्राणाम मुख गिलानी अक्षी अक्षी शैथिल्य अक्षी शैथिल्य विमुक्त बंधन वक्षसः विमुक्त बंधन वक्षसः, क्योंकि जब फीटस लास्ट स्टेज में होता है तो वक्ष थोरैक्स तक पहुंच जाती है ना उसकी लेंथ, तो वही है, वहां से बंधन की विमुक्तता होती है। लिखो कोक्षेर अवस्रंसनम, ये पूछ चुका है। कोक्षेर अवस्रंसनम, कोक्षी में ढीलापन आने लगता है, अवस्रंसन। देखो अधो गुरुत्वम, अधो गुरुत्वम योने प्रसर्वणम, योने प्रसर्वणम, इसी को कहते हैं सो, SHOW, अभी लिखाऊंगा इसको। प्रसव पूर्व श्राव कहते हैं इसे, प्रसव पूर्व श्राव। इसके आधार पर काश्यप ने बताया है कि क्या उत्पन्न होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, सो के आधार पर, प्रसव पूर्व श्राव के आधार पर। अभी इतना ही लिखो, ठीक है। देखो वंक्षण वस्ती कटी कुक्षी, वंक्षण पूरा ग्रोइन रीजन हो जाएगा, वंक्षण वस्ती कटी कुक्षी पार्श्व पृष्ठ, कटी कुक्षी पार्श्व पृष्ठ निस्तोद, देखो अनंतरम आवीनाम प्रादुर्भाव, ततो अनंतरम आवीनाम प्रादुर्भाव, इसी के लिए ग्राही सूल वर्ड का यूज किया है। लेबर पेन, आवी आने लगेंगे, लेबर पेन होने लगेगा। और लिखो प्रशेक गर्भोदकस्य, प्रशेक गर्भोदकस्य, गर्भोदक का स्राव होने लगेगा। और अनन्य अभिलाषा वगैरह तो नॉर्मल चीज है। लिखो सुश्रुत, लिखो कटी पृष्ठ प्रति समन्तात वेदना, कटे पृष्ठ प्रति समन्तात वेदना, लिखो अभीषणम पुरीश प्रवृत्ति, अभीषणम पुरीश प्रवृत्ति, मल की प्रवृत्ति हो जाएगी। मूत्र प्रसिच्यते, मूत्र श्राव हो जाएगा, मूत्र श्राव लिख लो। और योनि मुखात श्लेष्मा, योनि मुख से श्लेष्मा का श्राव, हिंदी लिख लो, योनि मुख से श्लेष्मा श्राव। अष्टांग संग्रह, लिखो निर्मुक्त बंधने इव अक्षड़ी, पूछ चुका है, निर्मुक्त बंधने इव अक्षड़ी, ठीक, नेत्र में शिथिलता आ जाएगी। ऐसा लगेगा बाहर की ओर निकल रही आंखें। लिखो निष्ठीवन,
पहला थूकने लगेगी इधर उधर। देखो वेदना हृदय, वेदना और हृदय तो श्रुत में नहीं आए ये दोनों वर्ड। वेदना और हृदय, कटी वस्ती वंक्षण। कटी वस्ती वंक्षण। तो लिखो गर्भोदक प्रवाह। गर्भोदक प्रवाह। इन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लिखो अगली लाइन से अष्टांग हृदय। लिखो बहुमूत्रता। बहुमूत्रता आसन्न प्रसवा का लक्षण है। लिखो और बहुमूत्रता हो गया। लिखो काश्यप। काश्यप। देखो अक्षी बंधन मुक्तता। अक्षी बंधन मुक्तता। अक्षी बंधन मुक्तता। योनि प्रस्रवण औदार्य। योनि प्रस्रवण औदार्य। योनि प्रस्रवण औदार्य। देखो भाव प्रकाश। देखो कटी पृष्ठ व्यथा। कटी पृष्ठ व्यथा। लिखो मुहुर मुहुर प्रवृत्ति मूत्र मल, मल मूत्र की मुहुर मुहुर प्रवृत्ति। मल मूत्र की मुहुर मुहुर प्रवृत्ति। देखो अरुणदत्त। देखो गर्भ के अभिमुख हो जाने। गर्भ के अभिमुख हो जाने। गर्भ के अभिमुख हो जाने। आवि प्रादुर्भाव। आवि प्रादुर्भाव तथा गर्भोदक श्रुति हो जाने से उपस्थित प्रसवा माना है। 3 लक्षण केवल। उपस्थित प्रसवा माना है। योनि मुखात श्लेष्मा पूछ चुका है एनआईए में। विमुक्त बंधन बच्छस पूछ चुका है एनआईए में। पीएचयू में एक बार क्वेश्चन पूछा कि आसन्न प्रसवा के लक्षण प्रजायनी के समान होते हैं, लिख लेना कहीं। आसन्न प्रसवा के लक्षण प्रजायनी के समान। आसन्न प्रसवा के लक्षण प्रजायनी के समान। ठीक।
लिखो अगली लाइन से। देखो आसन्न प्रसवा के समय, आसन्न प्रसवा के समय देखो पुन्नाम फल हाथ में, ऐसा फल लिया जाएगा जो पुल्लिंग होगा, या पुन्नाम एक फल होता है, पुन्नाम फल हाथ में दे देंगे गड़बड़ी को। और लिखो यवाकु आकंठ पान, ये पूछ चुका है ना ये में, यवाकु का आकंठ पान कराते हैं। यवाकु का आकंठ पान। ठीक, लिखो अगली लाइन से। लिखो जब गर्भ, या वह गर्भ, ऐसे लिखो, वह भी छोड़ दो, लिखो गर्भ, लिखो हृदय को छोड़कर, अगली लाइन से, गर्भ हृदय को छोड़कर उदर में प्रवेश, चरक के अकॉर्डिंग कंसेप्ट है जी। गर्भ जब हृदय को छोड़ता है, हृदय से उदर में प्रवेश कर रहा है। और लिखो वस्ती सिर अवग्रहाती, वस्ती के सिर को ग्रहण कर लेता है। वस्ती सिर अवग्रहाती। देखो आवि का शीघ्र आगमन, आवि का शीघ्र आगमन। आवि का शीघ्र आगमन, इससे ये पता चलता है कि गर्भ जो है अवाक सिर हो गया है। देखो काश्यप, काश्यप, लिखो यदा गर्भोदकम, जब गर्भोदक शूल के साथ योनि से प्रवर्त है, ऐसे लिख लो, जब गर्भोदक शूल के साथ योनि से प्रवर्त, तो अवाक सिर हो गया गर्भ। लिखो अगली लाइन से। देखो एक श्लोक लिखो काश्यप का। देखो प्रसव पूर्व रक्तस्राव, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, कलर ऑफ सो, कलर ऑफ सो, एक वर्ड लिखो एटीपी, फिर इस लोग याद कराते हैं एटीपी, एटीपी पुत्र। देखो तंत्री वर्ड अल्पसह स्राव, तंत्री वर्ड अल्पसह स्राव, पिच्छिल पुत्र जन्मनी, पिच्छिल पुत्र जन्मनी। ए से अल्पस्राव, टी से तंत्री वर्ड श्राव, पी से पिच्छिल श्राव। अगर ये तीन श्राव आ रहे हैं ऐसे, प्रसव से पूर्व जो रक्त में कैसा श्राव है, अल्प श्राव है, और तंत्री वर्ड माने गुड़ूची के समान, तंत्री वर्ड किसके लिए आया है, गुड़ूची के लिए, गुड़ूची के समान श्राव है, और पिच्छिल श्राव है, तो पुत्र उत्पन्न होगा, एटीपी पुत्र। अब लिखो अगला, लिखो किंसित उदक संकास, किंसुकोदक संकास,
अगर श्राव है तो पुत्री। और ये किंसु देखो, तुमने देखा होगा, मैं ज्यादातर लड़कियों का ही नाम होता किंसु, ठीक है, किंसु। किंसु, ठीक है। आगे समझ में। लिखो अगली लाइन से, प्रसव परचर्या। इससे क्वेश्चन पीजी 2020 पूछा गया था, क्रम डिसाइड करा लिया था, 4 कंटेंट दे दिए थे और बहुत भला बताया कि क्या क्या होता है, बताइए, ठीक है। तो चलो यही पढ़ाना है बस, उसके बाद का तो लगभग चीजें मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है। चलो आज इतना ही पढ़ो, प्रसव परिचर्या कल पढ़ाएंगे। इसमें चरक का, सुश्रुत का, मेनली तो सुश्रुत का क्रम है, सुश्रुत का और काश्यप मेनली जो क्रम है, ठीक है। चलो।